अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि बुर्ज सुंबला उनका 2026 कैसा रहेगा। तो अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0307 48 92 112। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि बुर्ज सुंबला जो है, इनकी कुंडली के 7वें घर में सियारा जोहल जो है ये हरकत कर रहा है। तो सियारा जोहल कुंडली के किसी भी घर में जब जाता है तो ये 2.5 साल के लिए उस घर में हरकत करता है। तो बुर्ज सुंबला की कुंडली के 7वें घर में ये सियारा 28 फरवरी 2026 तक हरकत करता रहेगा। तो पिछले 2.5 साल से यानी बुर्ज सुंबला वाले लोग जो हैं, इनको शादीशुदा जिंदगी जो लोग शादीशुदा हैं उनकी ज़िंदगी में जोहल कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। और जो लोग बुर्ज सुंबला से तल्लक रखने वाले अभी शादी करना चाहते हैं तो उनकी शादी में भी लेट करवा रहा है, यानी कोई ना कोई मसला खड़ा कर रहा है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे किसी ने कोई बंदिश कर दी हो, कोई रिश्ता बन नहीं रहा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये सियारे जोहल का ही पार्ट है जो कि शादीशुदा ज़िंदगी और गैर शादीशुदा ज़िंदगी जो है, इन लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम दे रहा है। तो दूसरा ये है कि सियारा जोहल जो है ना, ये बुर्ज हौत में 28 फरवरी तक चलता रहेगा। और इसी घर में बुर्ज हौत में राहु भी हरकत कर रहा है। राहु और केतु ये दोनों ऐसे स्टार हैं कि जैसे ना एक अंधेरा होता है, यानी जो स्टार अंधेरे में दाखिल हो जाता है उसको ग्रहण लग जाता है, उसका नूर ख़त्म हो जाता है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि ये सियारा जोहल अभी राहु के साथ चलने की वजह से ये मनहूस चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा। तो जो बुर्ज सुंबला से तल्लक रखने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी में 2-2.5 साल से कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसला ज़रूर आ सकता है, या फिर शराकतदारी के ऊपर किए हुए काम जो हैं वो भी ठीक नहीं चलेंगे, या शराकतदार आपको धोखा दे सकता है। रोज़मर्रा के कामों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो फिर भी ये साल यानी 28 फरवरी तक ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो इसी तरह सियारा जोहल जो है ये 28 फरवरी के बाद बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा और 2.5 साल इस कुंडली के घर में रहेगा। तो इसकी बात हम फरवरी के बाद करेंगे। तो अब हम सिर्फ फरवरी तक ही आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। उधर जाके देखा जाए तो सियारा मरीख जो कि कुंडली के तीसरे घर का और कुंडली के 8वें घर का मालिक है। 8वां घर टेंशन परेशानी का होता है और फितने फसाद का होता है, नुकसान का होता है। और तीसरा घर छोटे बहन भाइयों से होता है, रिश्तेदारों से होता है। तो इन दोनों घरों का सियारा मरीख जो कि बुर्ज जद्दी में पूरा जनवरी का महीना चलता रहेगा। और पूरा जनवरी का महीना, हालांकि बुर्ज जद्दी में ये सियारा उच्च का हो जाता है, शर्फ का हो जाता है, मगर फिर भी ये एक नहस सियारा है, मनहूस सियारा है, जो कि कुंडली का 8वां घर है, ये भी एक मनहूस है। और तीसरा घर भी अच्छा नहीं माना जाता
यानी दो बुरे घरों का मालक होकर कुंडली के पांचवें घर में हरकत कर रहा है। तो पांचवा घर मोहब्बत का होता है, औलाद का होता है, तालीम का होता है, मेमोरी का होता है। तो इसी तरह ये सियारा यहाँ बैठा महबूब के साथ लड़ाई झगड़ा करवा सकता है, और इसी तरह तालीम में कोई ना कोई मामला खड़ा कर सकता है, या फिर अजाफी चक्कर के रुपये में, यानी जैसे कोई प्राइज बॉन्ड अनाम वगैरह होता है, तो इस चक्कर में भी आपका माली नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये नुकसान वाले घर का भी मालिक है। और दूसरा ये है कि ये सियारा 15 डिग्री पर चल रहा है। आज 4 जनवरी 2026 है। तो सियारा शमस जो है ये 14 डिग्री पर चल रहा है। सियारा शमस जो होता है ना, इसके पास कोई भी सियारा चला जाए, 10 डिग्री इधर हो या 10 डिग्री आगे चला जाए, तो दोनों तरफ से ही सियारा शमस के करीब जो सियारा जाता है वो गरूब हो जाता है। यानी सूरज की इतनी रोशनी होती है कि उस रोशनी में दूसरे सियारे की कोई वक़्त नहीं होती। तो जिसका मतलब ये है कि सियारा मरीख बिल्कुल शमस के साथ है, गरूब है। ये पूरा जनवरी का महीना इसी तरह ही गुजरेगा। और दूसरा ये है कि सियारा वीनस जो है ये 13 डिग्री पर है, ये भी शमस के करीब है। यानी सियारा मरीख और सियारा वीनस ये दोनों ही अभी 2, 4, 5 बल्कि 10 बकर गरूब चलते रहेंगे। तो सियारा वीनस जो है ये कुंडली के दूसरे घर का और कुंडली के 9वें घर का मालिक है। कुंडली का 9वां घर बंदे के बरूने मुल्क का होता है, मजहब का होता है, वालदैन का होता है, लंबे सफ़र का होता है, किस्मत का होता है। और दूसरा घर जो होता है ये बंदे की फैमिली का, बंदे के रुपये पैसे का, ख़ानदान का और बंदे के गले वगैरह का होता है। और इन दोनों घरों का सियारा यानी 9वां घर और दूसरा घर यानी दोनों घर अच्छे घर माने जाते हैं। और इन दोनों अच्छे घरों का मालक होकर कुंडली के 5वें घर में भी ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है। मगर ये है कि ये सियारे शमस की वजह से, सियारा शमस के करीब है यानी गरूब है। तो जब गरूब है तो फिर इस घर का भी नुकसान करेगा तो इस घर का भी नुकसान करेगा। यानी बरूने मुल्क, मजहबी अमाल या फिर किस्मत वगैरह जो है वो पूरा साथ नहीं देगी जब तक ये सियारा सूरज के साथ रहेगा। और ये रुपये का घर है। तो जब तक सियारा वीनस शमस के साथ रहेगा, कमज़ोर रहेगा, तो फिर रुपये का नुकसान होगा, ख़ानदान के ऊपर रुपया खर्च हो सकता है, या कोई गले की बीमारी वगैरह ऐसे मामले हो सकते हैं, या किसी भी वजह से आपका रुपया जो है ये ज़ाया हो सकता है। मगर ये होगा अरसा तकरीबन 14-15 तारीख जनवरी तक। 14-15 जनवरी को सूरज और वीनस में फासला हो जाएगा, तो फिर ये सियारा अच्छा रिजल्ट देगा। यानी 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक सियारा वीनस जो है ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है, और आपको कोई अजाफी रुपया जैसे कोई प्राइज बॉन्ड वगैरह या किसी भी वजह से कोई अजाफी रुपया आ सकता है। तो दूसरा ये है कि ये राहु है। ये जो राहु है ये तकरीबन 9वें महीने तक, सितंबर तक ये कुंडली के 7वें घर में चलता रहेगा। तो राहु की वजह से मियाँ बीवी में इख्तलाफात हो सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और केतु की वजह से भी मामलात खराब रहेंगे। तो अब बात करेंगे सियारे मुश्तरी की। तो सियारा मुश्तरी कुंडली के 11वें घर में हरकत कर रहा है, बुर्ज सरतान में। तो सियारा मुश्तरी एक तो कुंडली के 7वें घर का मालिक है, तो दूसरा कुंडली के 4थे घर का मालिक है। कुंडली का 4था घर जो होता है ये बंदे की ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी, माँ या फिर बंदे का माल मवेशी, ये सारा कुंडली के 4थे घर से तल्लक रखता है। और ये सियारा अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, ठीक जगह पर बैठा हुआ है, तो जिसका मतलब ये है कि इन लोगों को प्रॉपर्टी में, घर में, गाड़ी लेने में
या कोई भी ज़मीन प्लाट ख़रीदने में ये इनके लिए एक अच्छा वक्त है, अच्छा टाइम है। तो दूसरा ये है कि ये सियारा मुश्तरी कुंडली के 7वें घर का भी मालिक है। तो सियारा मुश्तरी कुंडली के 7वें घर का मालिक होकर कुंडली के 11वें घर में यानी अच्छी जगह पर बैठा हुआ है। तो 11वां घर जो होता है ना, ये बड़े बहन भाइयों का होता है। 11वां घर उम्मीदों ख्वाहिशों से होता है और 11वां घर बंदे के रिजल्ट से होता है, यानी जो हम काम करते हैं उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर इस घर का मालिक या इस घर में कोई अच्छा सियारा बैठा हुआ है तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, अगर कोई बुरा सियारा बैठा हुआ है तो रिजल्ट बुरा मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि इस घर में अच्छा सियारा बैठा हुआ है। सियारा मुश्तरी कुंडली के 11वें घर में बैठकर 7वीं नज़र से कुंडली के 5वें घर को देख रहा है, यानी मरीख, शमश और वीनस को ये सियारा देख रहा है। तो इसका मतलब ये है अगले कुछ दिनों में जो मैंने आपको बताया है कि महबूब, औलाद या किसी भी इस तरह के मामले की वजह से आपको कोई परेशानी, कोई टेंशन आ सकती है। तो सियारा मुश्तरी कुंडली के 7वें घर को 9वीं नज़र से देख रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि ये जून तक आपकी शादी, मंगनी या कोई इस तरह के मामलात आपके साथ करवा सकता है, यानी अच्छा टाइम शो कर रहा है। तो ये था आपका 2026 का जनवरी का महीना कैसा रहेगा। तो आगे हम फरवरी के महीने को आपको फिर बताएंगे फरवरी में जाकर। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।